शिव का अनुष्ठान होगा, ये कर ले तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मैंने कोई डिमांड की हो कि तू पैसे नहीं, देते? गुरुजी ने कोई डिमांड नहीं करी। डॉक्टर से मैंने मिला ही नहीं था। लोगों ने बोला कि सर चेक करा लीजिए। मैं बोला चेक नहीं कराऊंगा मैं, मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है पुत्र की प्राप्ति होगी तो पुत्र की प्राप्ति ही होगी। मैंने कहा पाप नाश के लिए शहद से करो, आपके जो पाप कर्म है वो भस्म होंगे तो स्वतः ही पुत्र रत्न की प्राप्ति, अपने आप पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी कोई फीस न थी न है न कभी होगी। सुन ली? फौजी साहब को एक बार माइक दो। देख फौजी साहब को मैंने कैसे बेवकूफ बनाया है। फौजी साहब आए थे, मैंने कहा फौजी साहब अनुष्ठान होगा, शिव का अनुष्ठान होगा, ये कर ले तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और कोई फीस मैंने नहीं ली। हाँ, अनुष्ठान के पैसे लगेंगे क्योंकि वो पार्थिव शिवलिंग बनाने पड़ते हैं, मैं तो बनाऊंगा नहीं। अब कोई मजदूरी तो देनी पड़ेगी, जो बनाएगा मिट्टी भी आएगी, उस पर घी जो चढ़ेगा घी भी तेरा, और जो पंडित जी मंत्र पढ़ेगा पूरी रात वो पंडित जी की दक्षिणा भी तू देगा। मैं खड़ा रहूंगा फ्री में। सुन ले पत्रकार, ये फौजी भी खरीद लिए के मैंने। कहाँ रहते हो बच्चे? मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। मैं गुरुजी के पास आया था, अभी 3 साल भी नहीं हुए। गुरुजी ने बोला था 3 साल के अंदर आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अभी मेरा बाबू कितने समय पहले हुआ है? अभी 1 हफ्ता पहले। 1 सप्ताह पहले बाबू। जी। 3 साल का मैंने समय दिया था, हो जाएगा, ये अनुष्ठान कर ले। मैंने कोई डिमांड की हो कि तू पैसे नहीं, देते? गुरुजी ने कोई डिमांड नहीं करी। खा बच्चे की कसम। अपने बच्चे की कसम खाता हूँ मैं कि गुरुजी ने कोई भी जब डिमांड नहीं झूठे ना करी। बोली क्यों ना खुआऊंगा कसम, तेरे दर भी खुआऊंगा, लेके खा रखा क्या मैं? बोलिए हांसी धाम की। जब पैसे नहीं लिए तो क्यों ना खुआऊंगा? गंगा में भी खड़ा करके खुआऊंगा, और लिए हैं तो कहूंगा मैं लिए हैं। मैंने इनसे पैसे लेने, मैं लिख दूंगा गेट का बाहर कि इनके देवता भी आएंगे। वो इससे बात कर फेल होगी पास होगी। नहीं मिला था। डॉक्टर से मैंने मिला ही नहीं था। लोगों ने बोला कि सर चेक करा लीजिए। मैं बोला चेक नहीं कराऊंगा मैं, मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है पुत्र की प्राप्ति होगी तो पुत्र की प्राप्ति ही होगी। अच्छा, ये 100 में 100। अनुष्ठान करवाया था हमने ये जी महाशिवरात्रि पर। जी। उस समय बुलाया तो विदेश्वर सीता शिव महापुराण में लिखा है कि ये अनुष्ठान करने से, शिव महापुराण में लिखा है। शिव महापुराण मेरा दादा ने लिखा है, परदादा ने थोड़ी लिखा है। शिव महापुराण ऋषियों का लिखा हुआ है। ऋषि झूठ क्यों कहेंगे? उसमें लिखा शिव महापुराण में ऐसा ऐसा इस विधि से करने से निश्चित, निश्चित बोले तो पक्का, किसी का कोर्ट कचहरी का लफड़ा है, जो शिव महापुराण में लिखा उस विधि से कर लो। किसी को बच्चे नहीं हो रहे, जैसे इसको नहीं हो रहे थे, मान लो ये इसकी इच्छा थी, मैंने कहा आप घी से वंशवृद्धि हो जाएगी, घी चढ़ाने से वंशवृद्धि हो जाएगी। 4 पहर लगभग आप 7-8 घंटे मानो शृंगी में घी डालना पड़ेगा, वो जो धारा बनी रहती है ना शृंगी की। और पापनाश के लिए शहद से, तो मैंने इनका शहद से करवाया था पापनाश के लिए। मैंने कहा पापनाश के लिए शहद से करो, आपके जो पाप कर्म है वो भस्म होंगे तो स्वतः ही पुत्र रत्न की प्राप्ति, अपने आप पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको बुलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि खरीद रखे, इतनी ठंड में खरीद के तू तेरा घर बुला। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अनर्गल प्रलाप मत किया करो। मेरी भी लय टूटती है, फिर ये भी नाराज होते हैं, मैं भी नाराज होता हूँ अंदर अंदर में। ये अलग बात है कि कहते नहीं, आज मैंने कह भी दी। मीडिया का काम है, आपको कुछ पाखंड दिख रहा, दिखाओ ना, दिखाओ कोई पाखंड है तो। मैं आपसे पूछूं, मंदिर में हवन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मंदिर में हवन है तो फिर हवन हो रहा है, इन्हें करवाना हो तो करवाओ, ना करवाना हो ना करवाओ। सुन ली मेरी बात। तुम्हारा दिल करे तो करवाओ, न दिल करे तो मत करवाओ। तुम्हारा दिल करे तो भगवान ने बतासे चढ़ाओ, न दिल करे तो मत चढ़ाओ। तुम्हारा दिल करे तो भगवान ने फूल चढ़ाओ, न दिल करे तो फूल मत चढ़ाओ। मेरी कोई फीस न थी न है न कभी होगी। सुन ली? ये रिकॉर्ड कर ले, अपने चैनल पर डाल दे। मेरी फीस न कल थी न आज है न कभी भविष्य में होगी। और सुन लो कान खोल के, जिस दिन फीस करूंगा उस दिन डंके की चोट पर करूंगा। जिस दिन फीस करूंगा डंके की चोट पर करूंगा। मैं तो कहीं नहीं रहा, आओ मेरे से मिलो, मैं तो वैसे मिल लूंगा, ले एक के पास अब जाता हूं। अभी ये बैठेंगे शांतचित होकर के, ध्यान लगा करके, अभी एक का झटके में जाऊंगा और बुलाऊंगा ही न टकाटक और बताऊंगा। और ये कहा मानेंगे तो इनका काम हो जाएगा, ना कहा मानेंगे
तो फिर काम कैसे होना है? अध्यापक ने सिलेबस बता दिया, सिलेबस करवा भी दिया, पेपर देने नहीं जाओगे तो पास कहां से होंगे भाई? पेपर में बैठे रहो, लिखोगे नहीं तो पास कहां से होंगे? कर्म तो करना ही पड़ता है। खुश रहे बेटा, मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।